ये मूवी नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि मोदी जी के द्वारा स्प्रेड किया जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं हर किसी के ब्रेन वॉश करने के लिए आदित्य धर ने धुरंधर 2 बनाई है। सो वेल, अब तक तुम धुरंधर 2 के बारे में ये काफ़ी सारी बातें सुन रहे होगे सिवाय धुरंधर 2 के रिव्यूज़ के, जहाँ पर तुम्हें धुरंधर 2 क्या है क्या नहीं है, कि क्यों बनाई गई, किस बिहाफ पे बनाई गई, उस चीज़ों को छोड़ के कुछ लोग तुम्हारा ध्यान इस चीज़ में भटका रहे होंगे कि भाई साहब ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। बट थिंक इज दैट कि मूवीज़ को मूवी की तरह देखो, ना कि रियल फ्रिक्शन की तरह। सिंपल सी बात है, धुरंधर 2 के लिए पहले भी आदित्य धर ने इस बात को क्लियर किया था, इट्स जस्ट अ फ्रिक्शनल मूवीज़। एंड कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ रियल एक्ट एंड रियल सीन डालने का काम किया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको सीधा सीधा प्रोपेगेंडा कह दिया जाए। वेल, उन लोगों की बातों को छोड़ो और मैं तुम्हें क्लियर एंड कट बताता हूँ कि धुरंधर 2 तुम्हें अगर देखनी है तो क्यों देखनी चाहिए। एंड स्पेशली धुरंधर 2 में ऐसा क्या है जो आज से इतने सालों में नहीं आया, बिकॉज धुरंधर 2 ने जस्ट इन वन डे सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। ऐसा कुछ कहा जा रहा है लाइक 113 साल के रिकॉर्ड तोड़े। अब वो क्या रिकॉर्ड्स है क्या नहीं है उसकी बातें करेंगे, वीडियो के एंड में तक बने रहना। एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर में बात करते हैं तो मूवी किसी चीज़ के लिए कब जानी जाती है, स्पेशली उसकी एक्टिंग जो कि मेन हीरो है, एंड स्पेशली उसकी स्क्रिप्ट एंड मेन प्रेजेंटेशन। अब देखो, जब किसी मूवी का प्रेजेंटेशन खराब होना तो वो 2 घंटे की मूवी भी इतनी ज़्यादा पैनिक लगती है कि भाई साहब मन करता है तुरंत स्किप एंड बंद कर दो। लेकिन जब किसी मूवी को बहुत वेल प्रेजेंट किया जाता है तो 4 घंटे की मूवी भी कब खत्म हो जाती है कुछ भी आइडिया नहीं लगता है। और यही सेम चीज़ होती है धुरंधर 2 के अंदर। धुरंधर 2 की जो लाइक टाइम लाइन कुछ 3 घंटे 55 मिनट की बताई गई, लेकिन वो फील ही नहीं होती है, क्योंकि मूवी जिस जॉनर पे स्टार्ट होती है, जिस जॉनर पे एंड होती है, वो इतना ज़्यादा ग्रैब करके रखी रहती है कि तुम आलतू फालतू इधर उधर कुछ भी नहीं सोचते हो। अगर बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, क्योंकि एक मोमेंट से तुम मूवी का आइडिया लगा सकते हो। बट तुमने बहुत सी रील्स में, बहुत से सिनेरियो में ये देख लिया होगा कि भाई साहब यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या आता है, लास्ट के अंदर कौन एक मेन स्पाई अलग निकल के आ जाता है, जमील जिस हिसाब से जो सारे हरकतें कर रहा होता है। एंड मोदी जी के बारे में तुमने काफ़ी सारी रील्स देख ली होंगी और बहुत सी डिफरेंट फैक्टर देखा होगा। बट यहाँ पर कहानी है जसकीरत की, जो कि एक पंजाब के गाँव के अंदर रहता है और सिनेरियो कुछ इस कदर का है कि वो एक सोल्जर बनना चाहता है, लेकिन वहाँ पर जब वो ट्रेनिंग वगैरह करने जाता है तो उसकी फैमिली के साथ इतनी ज़्यादा घटिया और गिरी तरीके की चीज़ें होती हैं कि वो जब रिटर्न होकर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को देख ही नहीं पाता। और किसी भाई के लिए अपनी बहन के साथ हुआ बुरा किस हिसाब से बदला लिया जा सकता है, वो जसकीरत दिखाता है। मतलब उनकी फैमिली के साथ इतने ज़्यादा घटिया तरीके के कांड होते हैं, जब तुम मूवी देखोगे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे इमोशनल भी हो जाओगे। फिर उस एक गुस्से में आकर, एंगर में आके जो अपनी बहन का, अपनी फैमिली का, सबका बदला लेता है। बट वो बदला ले तो लेता है, लेकिन उस बदले से उसका कैरियर खराब नहीं बल्कि शायद सही हो जाता है, क्योंकि वहाँ से फिर चीज़ें स्टार्ट होती है और इस कदर के लेवल पे जाती है कि वो एक स्पाई बन के जाता है पाकिस्तान के अंदर। देखो, धुरंधर के अंदर तुमने कहानी देखी होगी किस हिसाब से वो स्पाई बन के गया और क्या चीज़ें हुई, रहमान डकैत को मारना, पूरा का पूरा वो एक लियारी पर कब्जा करने का एक प्लान होना। एट द एंड धुरंधर 2 में यही चीज़ होती है, क्योंकि लियारी की गद्दी पर कब्जा करता है हमजा अली। अब वहाँ से जिस हिसाब से चीज़ें टर्न होती हैं, मतलब स्टार्टिंग का 45 मिनट तक जो एक नॉर्मल रूमर लगता रहता है, बट उसके बाद जो चीज़ें टिल्ट होती हैं एक के बाद एक, सारे टेररिस्ट को ख़त्म कर देना, वो भी लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार इनको मार कौन रहा है। एंड वहाँ पूरा का पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है जो अंदर से आता है कि भाई इसको मार, इसकी खोपड़ी फोड़ साले की, उस टाइप का पूरा का पूरा सिनेरियो लगता है। और एज अ हिंदुस्तानी भाई तुम उस चीज़ को प्राउड फील करोगे, ना कि तुम इस चीज़ पे प्रोपेगेंडा वर्ड को यूज़ करोगे, क्योंकि तुम मूवी को फील कर रहे हो, क्योंकि तुम खुद एज अ हिंदुस्तानी चाहते हो कि भाई इन लोगों को इससे बुरी मौत मिलनी चाहिए। खैर, उसके बाद जो सारी की सारी सिनेरियो चलती रहती है, बड़े साहब के बारे में बताया जाता है कि आखिरकार बड़े साहब कौन है, और अब तक तुम्हें पता चल चुका होगा कि दाऊद इब्राहिम को बड़े साहब बताया जाता है। एक सीन आता है आतिफ अहमद का, जहाँ पर आतिफ अहमद को कहीं ना कहीं कुछ लिंक करके दिखाया जाता है। वेल, ये चीज़ें सत्य हैं या फिर असत्य हैं, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ मूवी की कलेक्टिव वर्जन की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत रियल एंड बहुत अच्छा खासा प्रेजेंटेशन लगता है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है मोदी जी के बारे में कि मोदी जी का प्रोपेगेंडा है, तो यहाँ पर इस मूवी में सिर्फ
मोदी जी के द्वारा जो नोटबंदी की गई थी उसका इम्पैक्ट किस हिसाब से टेररिस्ट में पड़ा था, किस हिसाब से टेररिस्ट की नीतियों में पड़ा था, उस चीज़ को क्लियर कट दिखाने का काम किया गया है, जो कि भाई किसी भी डायरेक्टर के अंदर हिम्मत नहीं होती कि इतने हाई लेवल पे जाकर टेररिस्ट को इस कदर एक्सपोज करने का। मतलब आदित्य धर भाई साहब, तुम अपनी डायरेक्टरशिप से हमारा दिल तो जीत ही चुके हो और मन भी जीत चुके हो, क्योंकि इस कदर से भाई ब्रूटिलिटी दिखाना, इस कदर से वो स्टोरी बताना, वो ट्रू है या फॉल्स है, इट डजंट मैटर। यहाँ पर मैटर करता है भाई उस चीज़ को फील करवाना। मतलब एक इंडियन होने पर जो फील होता है इन लोगों के साथ ऐसी कम्युनिकेट करने के बाद, वो चीज़ फील करवाई आदित्य धर ने, और वो भी किसी चीज़ की लाइक बाउंड्रीज को लेकर नहीं, पूरा खुल्लम खुल्ला कि जो उखाड़ सकता है वो उखाड़ ले। सो ओवरऑल बात की जाए तो भाई मिड टर्म तक जो मूवी चलती रहती है, तुम्हें आइडिया नहीं लगता है कि कब कहाँ पे क्या क्या और किस हिसाब से तुम्हारा मन कहाँ भटक रहा है, क्योंकि तुम्हारा फोकस पूरा मूवी पे रहता है। इंटरवल के बाद भी जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं सेम टू सेम ये क्राइटेरिया बना रहता है। सो थिंग इज दैट कि धुरंधर 2 को थिएटर में देखना ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। सो एक ऐसी मूवी है जिसकी कहानी से ज़्यादा साउंड इफेक्ट गजब के हैं, जिसकी प्रेजेंटेशन भाई रणवीर सिंह एक ऐसा डायरेक्टर है ना, मतलब एक ऐसा एक्टर है जो भाई ये फील करवाता है कि मैं कोई भी एक्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हें हंसा भी सकता हूँ, मैं तुम्हें रुला भी सकता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर एनर्जी भी ला सकता हूँ, और मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि वाई एम ए टू एनर्जेटिक मैन। इस हिसाब का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं अगर सेट किया है ना तो रणवीर पाजी ने किया है। मतलब भाई रणवीर पाजी की एक्टिंग, वो जो एक पूरा का पूरा एक डाउन टच आता है जब अपनी बहन को खोज रहा होता है वो, एंड वहाँ पे जाकर मैं सीरियसली कह रहा हूँ भाई, फैन बना दिया रणवीर सिंह ने अपना। और बहुत ज़्यादा आदित्य धर की डायरेक्टरशिप उस डिटेलिंग पे गई है भाई। लोगों को काम है प्रोपेगेंडा बोलने का, वो बोलेंगे, तुम उस चीज़ पे फोकस मत करो, तुम जाओ इस मूवी को देखो, एंजॉय करोगे। एंड लास्ट टर्न के अंदर अगर बात करें तो जब अर्जुन रामपाल को एक कसक तरीके से मारा जाता है, एंड जो अर्जुन रामपाल की और रणवीर सिंह की फाइट आती है, तुम्हारा ना यहाँ हलक टकाया रहता है ऐसे ऐसे। मतलब तुम उस समय फील करते हो कि भाई नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। उस चीज़ को भी रियलिटी तरीके से आदित्य धर ने दिखाने का काम किया है, जो मेरे हिसाब से भाई बहुत ही कमाल की डायरेक्टरशिप है। मतलब ओवरऑल मूवी के अंदर 4 घंटे का ड्यूरेशन दिया गया, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं लाए, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा फालतू कहानी नहीं लाई, बट उसके बावजूद भी 4 घंटे की मूवी कैसे बीती मुझे भी आइडिया नहीं लगा। मतलब एक बहुत ही अच्छा खासा क्राइटेरिया बनाने का काम किया गया है। अगर तुम इसको रियली एंजॉय करो, फालतू लोगों की बात को छोड़कर कि ये किसी का प्रोपेगेंडा है या फिर क्या है, एंड अगर उस चीज़ पे डीप जाकर एनालिसिस करो, रिसर्च करो, सो यस दिस मूवी इज अ पार्ट ऑफ द थिंग, जो कोई भी डायरेक्टर की औकात नहीं होती है उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से दिखाने की, पेश करने की, कि यस हमने ऐसा कुछ बनाया है। सो बी प्राउड टू आदित्य धर कि जिसने जिस हिसाब से इस चीज़ को दिखाने का काम किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तानी वाले लोग या हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग कम रहे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही देश को खोखला करने का काम किया है। सो ऑल द क्राइटेरिया इज दैट कि भाई मूवी है, और मूवी को मूवी की तरह देखो। अगर जलाने की तरह देखोगे तो तुम्हारी तो ऊपर से लेकर नीचे तक जल ही रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक जल रही है। आई थिंक समझदार को इशारा काफ़ी है, बट वेल आई नो तुम्हें धुरंधर 2 बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, एंड तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग नेशनलिज्म तुम्हें फील होगा। यू हैव टू वॉच धुरंधर 2 मूवी, क्योंकि इस मूवी के हर एक एक्ट पर जो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो एक्टर की हो, चाहे वो डायरेक्टर की हो, चाहे वो सॉन्ग की हो, चाहे वो एडिटिंग की हो, या चाहे वो सारे के सारे टेररिस्ट की हो, वो बहुत ज़्यादा कमाल की लगती है। ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। एंड भाई संजू पाजी, मतलब संजू पाजी के सामने कोई रूमर नहीं है। बंदा दे दनादन गाली दे रहा है, लेकिन वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी फील भी हो रही है कि हाँ मतलब यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी रिक्वायर्डेबल है। वेल यू विल एंजॉय धुरंधर 2, एंड रियली कह रहा हूँ भाई, लोगों की बातों में मत आओ कि प्रोपेगेंडा ये है वो है। जाके इसको चेकआउट करो, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी मूवी।